चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। जंतर मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अभिजीत दीप ने सोशल मीडिया पर अपनी सेहत का अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि पूरी रात आईवी इंजेक्शन और ब्लड टेस्ट कराने के बाद वो दोबारा धरना स्थल लौट रहे हैं। बुखार के कारण शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने के बाद नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना धरना खत्म कर दिया है। धरना समाप्त करने के बाद चंद्रशेखर ने वीडियो जारी कर सरकार से छात्रों की मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। उन्होंने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और छात्राओं पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरठ में आगामी त्योहारों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। जिले के 28 प्रमुख कांवड़ मार्गों पर विशेष सुरक्षा प्लान लागू किया गया है। इस दौरान 32 शिव मंदिरों और 12 श्रावण मेलों पर पैनी नजर रखी जाएगी। चप्पे चप्पे पर चौकसी के लिए 148 बैरियर लगाए गए हैं। जल सुरक्षा के मद्देनजर नदियों व जलाशयों के पास 157 नावों और 139 गोताखोरों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। उत्तर प्रदेश के एटा में एक फौजी ने पत्नी सोनी की कार में गला दबाकर हत्या कर दी और शव नहर में फेंक दिया। वह पत्नी को आगरा कैंटीन ले जाने के बहाने लाया था। हत्या के बाद आरोपी पति रमाकांत जलपाईगुड़ी ड्यूटी पर लौट गया। कार में मिली टूटी चूड़ियों से संघर्ष की बात सामने आई है। पुलिस आरोपी को जलपाईगुड़ी से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर ले आई है और उसकी निशानदही पर नहर में शव की तलाश कर रही है। आगरा के पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 10 फरवरी 2023 को हुई शादी के कुछ समय बाद पति मर्चेंट नेवी की ड्यूटी पर चला गया। पति के जाने पर ससुर बहू को मन बहलाने की बात कहकर मायके छोड़ आया। महीनों बाद जब युवती ससुराल लौटी तो ससुर ने जीजा से अवैध संबंधों का झूठा लांछन लगाकर उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता 2 साल से पति का इंतजार कर रही है, लेकिन पति ने न संपर्क किया और न ही परामर्श केंद्र की तारीख पर पहुंचा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक हिंदू किशोरी का यौन उत्पीड़न, गर्भपात और धर्मांतरण कराकर जबरन निकाह कराने के गंभीर आरोप में पुलिस सिपाही आसिफ और उसके दोस्त जावेद सहित 4 नामजद व 8 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। नामजद सिपाही पुलिस कार्यालय में तैनात है, जिसे पुलिस लाइन स्थानांतरित करने की चर्चा है। पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। अमरोहा के थाना हसनपुर क्षेत्र में 3 सगी बहनों ने एक ही युवक से विवाह रचाया है। तीनों बहनें यूट्यूबर हैं और युवक विकास उर्फ विक्की उनकी वीडियो बनाने वाला कैमरामैन है। 17 जुलाई को तीनों बहनों ने गांव के एक मंदिर में युवक के साथ शादी की। इस अनोखी शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के थाना कपूरपुर क्षेत्र स्थित नारायणपुर बांसका गांव में पारिवारिक कलह और संपत्ति विवाद को लेकर एक बुजुर्ग महिला पर सरेआम जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक असहाय बुजुर्ग महिला को बीच सड़क पर घसीटते, पटकते और बेदर्दी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। सांप से कटवाकर पति को मौत की नींद सुलाने वाली जेल में बंद दामिनी का प्रेगनेंसी टेस्ट होगा। दामिनी को उसके प्रेमी तुषार के साथ पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि दामिनी ने पति की मौत को दुर्घटना दिखाने के लिए सांप का इस्तेमाल किया था। उनका मकसद 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम पाना और अपना रिश्ता जारी रखना था। मृतक अतुल पवार पत्नी दामिनी के साथ हस्तिनापुर में किड्स प्ले स्कूल चलाते थे। यूपी के मुरादाबाद जिले में खाद्य पदार्थों की दुकानों में उस समय हड़कंप मच गया जब खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सैंपल लेने पहुंची। मिलावट और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच को लेकर अभियान के तहत विभाग ने शहर के प्रतिष्ठित प्रेम स्वीट्स और देश विदेश तक पहचान रखने वाले आलम बिरयानी समेत कई अन्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान दूध, छेना, मिठाई और लाल चटनी के नमूने लेकर जाँच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजे गए हैं। यूपी के बरेली जिले में प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मौलाना नगर स्थित कामधेनु गौशाला पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो गई है। कार्रवाई को लेकर सुबह से ही इलाके में भारी पुलिस बल और पीएसी की एक कंपनी तैनात कर दी गई। मौके पर सीओ सिटी आशुतोष शिवम, प्रेमनगर थाना प्रभारी और भारी पुलिस मौजूद है। बरेली विकास प्राधिकरण की टीम का इंतजार किया जा रहा है।
मेरठ में पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने और शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी की मां और मामी द्वारा लगातार दी जा रही धमकियों से परेशान होकर पीड़िता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वाराणसी में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बनारस रेल मंडल के एक बड़े अधिकारी को 1,70,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम गुरुवार की रात वाराणसी पहुंची और देर रात से ही अधिकारी के दफ्तर और घर पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। आरोपों के मुताबिक अधिकारी ने बिल पास करने के नाम पर एक फर्नीचर ठेकेदार से रिश्वत मांगी थी। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुई तेज बारिश के बाद अब मौसम कुछ शांत होता दिखाई दे रहा है। हालांकि कई जिलों में हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 27 जुलाई से मानसून दोबारा सक्रिय होने के संकेत हैं, जिसके चलते कई क्षेत्रों में फिर से अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। गोरखपुर में 10वीं के एक छात्र ने 1 लाख रुपए का कर्ज चुकाने से बचने के लिए सर्राफा कारोबारी पर जानलेवा हमला किया। उसने पहले कारोबारी को झांसे में लेकर बाइक पर बैठाया और सुनसान जगह ले गया, जहां उसके 2 दोस्त पहले से मौजूद थे। आरोपियों ने कारोबारी की गर्दन पर चाकू से वार किए और फिर उन्हें पास बह रही राप्ती नदी में फेंक कर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश में दवा का थोक कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए बुरी खबर आई है। सरकार ने नए थोक दवा लाइसेंस देने पर तुरंत रोक लगा दी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने गुरुवार को सभी मंडलों के सहायक आयुक्तों और जिलों के औषधि निरीक्षकों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। आजमगढ़ में तंत्र मंत्र और झाड़ फूक का झांसा देकर 2 सगी बहनों से दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने पीड़िता और उसकी सगी बहन के साथ दुष्कर्म किया था, जबकि तीसरी बहन के साथ भी गंदी नियत से हरकत करने की फिराक में था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। सपा नेताओं की पुलिस से झड़प, दरोगा ने निकाली पिस्तल। नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को यूपी में जगह जगह प्रदर्शन हुए। अलीगढ़ में कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर हंगामा हुआ। सपा नेता कलेक्ट्रेट के बाहर पीएम मोदी का पुतला फूंकने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। इसी दौरान सिविल लाइंस के प्रभारी निरीक्षक सतवीर सिंह ने पिस्तल निकाल ली, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। यूपी में पिछले 15 दिनों से लगातार हो रही बारिश से बिगड़ने लगे हालात। गंगा, यमुना समेत 10 से ज्यादा नदियां उफान पर हैं। इनमें से 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सोनभद्र में कनहर बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद उसके 3 गेट खोल दिए गए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनने के लिए पूछे गए 34 सवाल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद के आवेदकों से 34 सवालों पर जानकारी मांगी गई है। 3 सदस्यीय चयन समिति की ओर से सभी आवेदकों को ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरने को कहा गया है। इसमें व्यक्तिगत विवरण से लेकर उनकी प्रशासनिक क्षमता और भीड़ प्रबंधन के बारे में जानकारी मांगी गई है। चयन समिति को 5,200 आवेदकों में से 3 सर्वश्रेष्ठ आवेदकों की सूची तैयार कर 2 सितंबर से पहले ट्रस्ट को सौंपनी है।